आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिश लेकर आई हूँ जिसके लिए मुझे लगता है कि होश संभालने से लेकर बड़े हो जाने तक हर इंसान की मीठी यादें जुड़ी रहती हैं और बड़े हो जाने के बाद भी उसका अट्रैक्शन बरकरार रहता है। और ये है हर घर में हमेशा बनने वाला सूजी का हलवा। लेकिन मैं बना रही हूँ तो कुछ खास, कुछ अलग तो होगा ही। इसलिए आज का ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। हलवा बनाने का ये तरीका और ये फ्लेवर आपको बहुत बहुत पसंद आने वाला है। और ये हलवा बनाने के पुराने तरीके से आधे से भी कम टाइम में बन जाता है, क्योंकि इसमें हमने सूजी भूनने वाले पार्ट को स्किप किया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज का हलवे का ये फ्लेवर आपको कैसा लगा। सबसे पहले तो इसमें ये काम करना है कि आप किसी मिक्सिंग बोल में 1 कप बिना भुनी हुई सूजी लीजिए और फिर इसमें 1 कप दूध डालकर इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। दूध आप कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर फुल फैट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए कि लम्स ना रहें और फिर इसको ढक करके आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो जब तक हमने सूजी को फूलने के लिए छोड़ा है, तब तक इधर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज चीट डे है। चीट डे यानी कि आज आपको अच्छे रिच पकवान खाने हैं। आज कोई बैलेंस डाइट और शुगर और कैलोरीज की बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए त्योहारों का सीज़न है, तो हफ्ते में 1 दिन तो अपने स्वाद के लिए खाना बनता ही है ना। तो आज की रेसिपी में हमने 1 कप सूजी ली है और हलवा बनाने के पूरे प्रोसेस में हम पूरा 1 कप देसी घी लगाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आप 1 कप घी निकाल कर पहले ही अलग रख लीजिए। उसको थोड़ा थोड़ा करके हम बैचेज में डालेंगे। उसी घी में से सबसे पहले थोड़ा सा घी डाल करके हमने उसमें सबसे पहले बादाम डाल दिए हैं, क्योंकि बादाम हार्ड होते हैं, भूनने में टाइम लगता है। बादाम थोड़े थोड़े रोस्ट हो जाएं, तब इसके ऊपर से थोड़ा सा काजू और किशमिश डाल करके इनको साथ में भून लीजिए। थोड़ी ही देर में जैसे ही काजू का कलर चेंज होने लगे और किशमिश फूलने लगे, तो यहीं पर फ्लेम ऑफ करके इन भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को किसी अलग बोल में निकाल करके रख लीजिए। और इधर सूजी को भिगोए हुए आधा घंटा हो गया है और देखिए कितनी अच्छी तरह से दूध को एब्जॉर्ब करके सूजी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। इसी तरह का टेक्सचर हमको चाहिए। अब जिस कढ़ाई में हमने ड्राई फ्रूट भुने थे उसमें थोड़ा घी तो है ही, तो जो 1 कप घी आपने अलग रख लिया है उसमें से 1 टेबल स्पून घी इसमें और डाल दीजिए। और अभी फ्लेम को बिना ऑन किए हुए ही दूध में भीगी हुई सूजी को इसमें हमें डाल करके पूरा घी में अच्छी तरह से मिला लेना है। अभी ठंडी कढ़ाई में ही ये घी और सूजी का बैटर अच्छी तरह से मिला लेने के बाद से तब हम फ्लेम ऑन करेंगे, वरना सूजी में लम्स पड़ने लगेंगे। अब ये बैटर घी में अच्छी तरह मिक्स हो गया है, तो अब हम फ्लेम ऑन कर सकते हैं। अब थोड़ा मीडियम फ्लेम पर ही इस सूजी और घी के मिक्सचर को कम से कम 4-5 मिनट तक हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहना है। 4-5 मिनट भूनने के बाद से देखिए दूध सारा सूखने लगा है और इसका टेक्सचर बिल्कुल डो जैसा होने लगा है। तो अभी यहाँ पर इसमें आप 1 टेबल स्पून घी और डालिए और फिर से इसको उसी तरह से धीमी धीमी आंच पर भूनते रहिए। 3-4 मिनट और भूनने के बाद से देखिए सूजी का कलर अब थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है और ये जो एक डो की तरह से इकट्ठा हो गया था, अब ये धीरे धीरे बिखरने भी लगा है। अभी इसको जब आप भूनते रहेंगे तो इसमें से घी भी रिलीज़ होने लगेगा। तो अब इसमें 1 टेबल स्पून घी और ऐड करिए और फिर से इसी तरह भूनते रहिए। अब आप देखिए ये मिक्सचर बिल्कुल हल्का हो गया है और इसमें हाथ चलाना बहुत आसान हो गया है। अभी हमें थोड़ी सी भुनाई और भी करनी है, क्योंकि सूजी कच्ची थी ना, तो घी की हीट से सूजी और दूध इन दोनों की साथ साथ भुनाई हो रही है। और अब देखिए अगले और 2-3 मिनट के बाद सूजी थोड़ी और गुलाबी हो गई है और हमने जितना भी घी डाला था सब रिलीज़ होने लगा है। तो अब हम यहाँ पर हलवे में चीनी डालने का काम करेंगे। वैसे तो हमने 1 कप सूजी ली है, तो मेज़रमेंट के हिसाब से आप इसमें आधा या 3/4 कप चीनी डाल सकते हैं। लेकिन सूजी में चीनी डालने की एक पहचान और भी होती है कि आप भुनी हुई सूजी को एक किनारे इकट्ठा कर दीजिए और दूसरे साइड में चीनी डालिए। और चीनी का ढेर सूजी के ढेर से थोड़ा सा कम होना चाहिए। ये देखिए आपको देखने से दोनों ढेरों की मात्रा समझ में आ रही होगी। और फिर जब आप इन दोनों को मिक्स कर दें तो मिक्सचर में चीनी और सूजी बिल्कुल बराबर बराबर से दिखनी चाहिए। अब आप फिर से एक बार फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इस 1 कप सूजी में हमको 2 कप दूध यहाँ पर डालना है। जब सूजी और दूध आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तब उसके बाद फ्लेम को ऑन करिए, वरना लम्स पड़ सकते हैं। वैसे सूजी इतनी ज़्यादा भून चुकी है कि लम्स पड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आपको लग ही रहा होगा कि हलवा बनाने का ये प्रोसेस कितना ज़्यादा आसान है। आप वीडियो ऑन करके साथ साथ में बना भी सकते हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने वीडियोज़ में
अगर कोई सिंपल सी चीज़ भी बना रही हूँ तो उसका आसान से आसान तरीका अपना लूँ और साथ ही उसको एक डिफरेंट मोड भी दे दूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और यहाँ पर सूजी और दूध अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए फ्लेम ऑन करने से पहले हम इसमें थोड़े से केसर के धागे भी मिला देते हैं और अब फिर से फ्लेम ऑन करके इसको एक बार फिर से भूनना शुरू करते हैं। फ्लेम अभी भी आप लो टू मीडियम ही रखिए और यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी और डाल दीजिए। बीच बीच में घी डालते रहने से भुनाई आसान हो जाती है। अगर आप सारा घी एक साथ डाल देंगे तो घी शुरू में ही सारा जल जाएगा और हलवे का टेक्सचर जैसा क्रीमी और सिल्की होना चाहिए वैसा नहीं होगा। 2-3 मिनट भूनने के बाद से फिर से 1 टेबल स्पून घी डालिए और फिर 2-3 मिनट भून लीजिए और देखिए भूनते भूनते ये हलवा फिर से इकट्ठा होकर के डो जैसा होने लगा है। तो इस स्टेज पर अगर आपको ये लगे कि सूजी कहीं कच्ची न रह जाए तो आप थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर ही इसको ढक भी सकते हैं। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ढक दीजिए और सूजी के कच्चे होने का फिर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इसको हल्का सा मिक्स कर लीजिए, 1 टेबल स्पून घी और डाल दीजिए और लो फ्लेम पर ही इसको एक बार फिर से मिक्स करिए। और अब जो हमने ये ड्राई फ्रूट रोस्ट करके शुरू में रखे थे उसमें से थोड़े से डाल दीजिए, थोड़े से गार्निश करने के लिए बचा लीजिएगा। इन ड्राई फ्रूट्स को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी लिया है, इसको भी हलवे में मिक्स कर लीजिए। और अब यहाँ पर आप हलवे का टेक्सचर देखिए कितना सिल्की और क्रीमी हो गया है, घी भी रिलीज़ हो गया है और नज़दीक से देखिए आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि सूजी कच्ची है। अब इस हलवे में हम एक और सीक्रेट चीज़ मिलाने जा रहे हैं, वो है खोया। चूँकि सूजी पूरी तरह पक चुकी है इसलिए इस खोए को भी हमने हल्का सा भून लिया है और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और 2 चम्मच चीनी डाल करके इसको हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि इन चीज़ों के डाले बिना खोया ठीक से क्रश नहीं होता। इसी के साथ हमने यहाँ पर खोए में ही 3-4 छोटी इलायची भी डाल दी थी, तो वो भी इसी में क्रश होकर के अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। और आहा अब मेरे किचन में क्या अच्छी खुशबू उठना शुरू हो गई है। तो चलिए हम फ्लेम लो करके थोड़ी देर के लिए इसको और भी ढक देते हैं ताकि कच्चे होने का कोई भी शक न रह जाए। फ्लेम को लो ही रहने दीजिए और ढक्कन खोल करके एक बार फिर से हलवे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए हमारा क्या सिल्की और क्रीमी टेक्सचर का खूबसूरत गुलाबी और इलायची की खुशबू से भरा हुआ हलवा तैयार है। आइए अब हम इसको गरम गरम सर्व भी कर देते हैं। तो बस इसको किसी बोल में निकालिए, ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट से सजाइए और अपनी पूरी फैमिली के साथ, मेहमानों के साथ आज के चीट डे का मज़ा उठाइए। बात जमी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक प्यारे से कमेंट के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। अगला वीडियो लेकर जल्दी ही आपसे मिलने आऊँगी। तब तक त्योहारों के इस मौसम में पकवानों का मज़ा उठाइए, साथ ही अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।